प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इसके रूल्स पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो कि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है समन्वय लिमिटेड की स्थापना समन और यवन के व्यापार को आगे चलाने के लिए की गई। तो कंपनी का नाम तो हो गया समन्वय लिमिटेड, और समन और यवन दो पार्टनर थे। उन्होंने अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में बेच दिया है। तो बेचने वाले तो समन और यवन, ये तो हो गए वेंडर, और खरीदने वाली जो है वो है कंपनी, जो क्या नाम है उसका, समन्वय लिमिटेड। इट इज ओके। आगे अब इसमें आपके दिया हुआ है फर्म की डिटेल दे रखी है। डिटेल में लाइबिलिटीज साइड दे रखी है, क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर यानी माल के लिए, लोन क्रेडिटर यानी ऋण के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, बिल्स पेबल, कैपिटल दे रखी है दोनों की। फिर इधर आपके कैश इन हैंड है, डेटर, उसमें से बैड डेट्स आपके घटाया प्रोविजन 12,000, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, पेटेंट और प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल। ठीक है, ये गुडविल हम काम में नहीं लेते हैं। डिफरेंस से जो गुडविल आती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो हम काम में ले लेंगे। आगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई करें। इसके लिए कंपनी द्वारा हस्तस्थ रोकड़, हस्तस्थ रोकड़ का मतलब होता है कैश इन हैंड, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऋणदाता लेनदार यानी लोन क्रेडिटर, ऊपर नाम था ना, तथा प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवेबल के अतिरिक्त सभी संपत्ति और दायित्व लिए गए। ठीक है, तथा 100 रुपए वाले प्रत्येक 500 इक्विटी अंश 10% प्रब्याजी पर यानी प्रीमियम, प्रब्याजी का मतलब प्रीमियम पर, और 1,000 रुपए वाले प्रत्येक 15% ऋणपत्र 2.5% कटौती पर, कटौती मतलब डिस्काउंट पर, तथा 25,500 नकद क्रय प्रतिफल के रूप में देना स्वीकार किया। यहां से लेके यहां तक ये सारा पीसी है, परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है। 500 इंटू 110, 500 इंटू 110 कितना होता है। यहां लिखा है 20 डिबेंचर, ₹20 डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच एट 2.5% डिस्काउंट। तो यहाँ पे 20 रुपए नहीं है, ये 20 डिबेंचर होंगे। 20 डिबेंचर तो 20 इंटू 1,000 करना, तो 20 इंटू 1,000 माइनस 2.5% कर दो, कितना होता है 19,500। सही है। इसका कितना आया था बच्चों, 55,000। ये तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। ये रुपए जो लिखा हुआ है ना वो गलत है, इसीलिए संख्या में कंफ्यूजन हुआ। रुपए 1,000 वाला 1,000 रुपए का है प्रत्येक 15% डिबेंचर, तो ये 20 नंबर्स है। कितने डिबेंचर दिए गए, 20। तो अब ये इसको आप ऐसे लेंगे, 20 इंटू 1,000 माइनस 2.5% डिस्काउंट है ना, तो 19,500। उसके बाद में उसने कहा कि कैश है 25,500, तो 25,500 इसमें और जोड़ दो, कितना आता है 1,00,000। दिया हुआ है क्या पीसी, नहीं दिया हुआ, कोई नहीं, आप लिख लो 1,00,000 पीसी हो गया। यानी मैंने आपको इस पूरी 2 लाइन को अच्छे से समझा दिया है, करना क्या है। आगे दायित्व तो पुस्तक मूल्य पर लिए गए, जो लाइबिलिटी थी वो बुक वैल्यू पर ली गई। एकस्व अधिकार यानी पेटेंट, ठीक है। संयंत्र भूमि और भवन का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य से 25% अधिक पर किया गया। 25% किस किस पे, प्लांट, पेटेंट, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 25% हायर देन द बुक वैल्यू। ठीक है। आगे
देनदारों पर 20% की दर से डूबत ऋण के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझते हुए, तो डेटर जो था उसमें -20% कर दिया। ठीक है, हाथ में स्टॉक 10% कम पर लिया गया, तो स्टॉक में भी 10% कम कर दिया गया। ठीक है, आपको लिखा है क्रय प्रतिफल का भुगतान 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 माह का ब्याज जोड़ते हुए 1 जुलाई 2022 को कर दिया गया। तो परचेज कंसिडरेशन डिले हो गया तो वो कहता है 12% वार्षिक से 3 माह का ब्याज जोड़ कर दे देना। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिले इन परचेज कंसिडरेशन जनरल एंट्री लिखी थी हमने। आगे, कंपनी की बहियों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए, यह मानते हुए कि शेष 500 अंश 1 जून 2022 को 10% प्रीमियम पर प्रब्याजी पर जनता को निर्गमित किए गए। ये शेयर 500 शेयर इश्यू और किए गए हैं पब्लिक में, तो एक एंट्री में हो जाएगा। जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता ना, तो सिंगल एंट्री में इश्यू कर देते हैं। प्रारंभिक चिट्ठा भी बनाई है, तो अपने को एक बैलेंस शीट भी फाइनली बनानी है। इतना ही सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिया क्या नहीं लिया वो इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पैराग्राफ है ना, इसको 2 बार आप जल्दी से रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप लिखें इसमें कंप्यूटेशन ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले कैलकुलेट होगा। तो उसमें 3 चीजें जोड़नी है। सबसे पहले इक्विटी शेयर, तो कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं उसको प्रश्न में लिखा था 500 शेयर थे, है ना, इनटू कितने रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का है, और 10% प्रीमियम पे, तो 110 रुपए में इश्यू करेंगे 55,000 रुपीज। नंबर 2, डिबेंचर, तो डिबेंचर में 20 डिबेंचर हैं। वो कहते हैं 1,000 रुपए का एक डिबेंचर है, 2.5% डिस्काउंट है, तो 1,000 में से 2.5 घटाओ ना परसेंट, 1,000 में से 2.5% घटा दो, कितना आता है, तो 1,000 का 2.5% 25 रुपए होता है। 25 रुपए घटाने के बाद 975 75 गुणा करो 19,500। समझ आ रहा है ना बच्चों। थर्ड, कैश और बैंक, वो उसे दिया गया 25,000। ये तीनों वो लाइन में आपको पहले भी समझा दिया, अभी एक बार और करवा दिया। टोटल इसकी आती है 1,00,000। पीसी हो गया परचेज कंसिडरेशन। कोई दिक्कत कह रहे हो बच्चों। पीसी आने के बाद में आपका काम आसान हो जाता है। अब आता है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालें, तो उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो आप जनरल एंट्री बैलेंसिंग फिगर से ले सकते हो। तो सीधा ऐसे ही करते हैं, 2 बार क्यों मेहनत करें। ठीक है, तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख दो जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज में एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखो नंबर 1, पहली एंट्री, प्रथम। पहली एंट्री आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने की होती है। उसने कौन कौन सी एसेट्स ली है वो हमें इसमें लेनी है। तो सबसे पहले लिखें डेटर, डेटर अकाउंट दिया। तो डेटर प्रश्न में देखो बच्चों कितना है, डेटर कितना दिया हुआ है बच्चों हाँ, 13,000। उसका 20% निकालो। हाँ बेटा, 13,000 का 20% निकालो, घटा दो
10,400। डेटर कितना दिया हुआ था? 13,000 दे रखा था। उसमें उसने कहा था 20% पीबीडी है, तो 20% घटा दिया तो वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? 10,400। आप में से ये भी कर सकते हैं कि डेटर पूरा 13,000 लिख दो, और जो टू में जब आप लिखो तो वहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दो, पर उससे काम बढ़ता है, वरना एक ही पॉइंट में सारा सॉल्व हो जाता है। हो गया ये? इस पे छोटा सा स्टार लगा लो और इसकी गणित यहां लिख लो। 13,000 माइनस 20% पी बी डी, ये इससे आएगा। डेटर के बाद में अगला आप नाम लिखो स्टॉक। स्टॉक में क्या करा इसने? 10% कम किया था, है ना? दिया हुआ कितना है? 15,000, तो 10% कम कर दो, 13,500। ठीक है। 10% लेस, मैं यहां लिख देता हूं, लेस 10% है ये। उसके बाद में ये आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं, बाकी परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक के बाद में पेटेंट, पेटेंट अकाउंट डीआर, तो वो कितना है बच्चों? उसमें कितना परसेंट बढ़ाने का बोलता है? 25%। दिया हुआ कितना है? 7,000। 7,000 में 25% जोड़ दो, 8,750। ठीक है। उसके बाद में प्लांट, इसमें भी आपको प्लस कितना करना है? 25%। प्लांट अकाउंट दिया हुआ कितना है? 25,000 रुपए दे रखा है, उसका 25% जोड़ दो, 31,250। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इतने बढ़िया स्टूडेंट कहाँ मिलते। उसके बाद में प्लांट के बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें भी 25% जोड़ना है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया, पहले कितना था? 10,000। 20,000। 20,000 में 25% जोड़ दो, 25,000। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर उसके बाद में और कोई एसेट्स बची है क्या? देखो, गुडविल लेनी नहीं है, और 20 रिसीवेबल लेना नहीं है, लिखा हुआ था। और क्या छोड़ा था? बस इतना ही। कैश भी नहीं लेना है, ये भी प्रश्न में कहा था, नहीं लेना, छोड़ दिया। तो ये पहली लाइन में लिखा था क्या क्या नहीं लेना है, तो उसको क्या बैलेंस शीट में पहले से ही क्रॉस लगा दो, ये तो लेना ही नहीं है, तो आपको सुविधा रहेगी। अब इसमें गुडविल डिफरेंस आएगा, तो यहां पे एक लिख दो, गुडविल अकाउंट डीआर, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। गुडविल दिया हुआ है प्रश्न में, एसेट साइड में, वो नहीं लिखना है, बैलेंसिंग फिगर से लेना है। टू, अगर हम वर्किंग नोट बना लेते ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं होकर कैलकुलेट होकर आता, पर डबल मेहनत थी इसलिए नहीं किया। टू में दो लाइबिलिटीज ली है उसने, है ना? एक तो ट्रेड क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितने पे लिया? बुक वैल्यू पे लिया है। कितना है बुक वैल्यू? 15,000। फिर दूसरा है बिल्स पेबल, बीपी, ये कितने में लिया? बुक वैल्यू है क्या इसमें? 2,000। और कोई लाइबिलिटीज ली नहीं है उसने, देखो क्रॉस कर दो बोले आप। टू लिखना है वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। आप चाहें तो इसकी जगह वो नाम लिख सकते हैं, समन और यवन, और वो हमने कैलकुलेट कर रखा है 1,00,000। पीसी, ये क्या होता है? पीसी। अब इसका अंतर आएगा, नरेशन में लिख देता हूं। कितना आता है अंतर?
28,100 ये गुडविल हो गया प्यारे बच्चों, स्टार लगा। पहली एंट्री में अपने गुडविल का आंसर भी आ गया और पहली एंट्री भी हो गई, वरना आपको क्या ये सारा काम करना पड़ता? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते तो क्या आता? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते तो नेट एसेट्स आता। नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन से घटाते तो गुडविल आती। इतना काम नहीं करके एक एंट्री में ही हो गया, आसान है। पिछले सवाल में मैंने बढ़ा के कराया था, अब घटा के करवा दिया। सेकंड एंट्री परचेज कंसिडरेशन के भुगतान करने की, है ना, तो लिखे भुगतान से पहले इंटरेस्ट की लिख दो, इंटरेस्ट ऑन पीसी। तो 1,00,000 का पीसी था परचेज कंसिडरेशन, उस पर 3 महीने का ब्याज देना है 12% से, तो 12% इंटू 3/12, 3/12, 3,000 रुपए का वो उसने कहा कि ब्याज का भुगतान भी कर लेगा। तो इसकी भी जनरल एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, टू वेंडर अकाउंट, पीसी इंटरेस्ट ड्यू। अब आपके पेमेंट की बात करते हैं। थर्ड एंट्री, भुगतान किसको करना है बच्चों? वेंडर को करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं पेमेंट, पेमेंट की एंट्री है पीसी के पेमेंट की। तो उसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर नाम आएगा वेंडर अकाउंट डीआर। एक डिबेंचर जो दे रहे हो उस पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन लिखना है, ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर। 2 डीआर होंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 15% डिबेंचर और 2 कैश एंड बैंक अकाउंट। समझ में आती है बच्चों ये एंट्री? सबसे ऊपर ही ऊपर जो वेंडर अकाउंट है वहां पे लिखो 1,03,000, सही है। वेंडर को 1,00,000 तो देना था पीसी का और 3,000 हो गया ब्याज का। डिस्काउंट 500 रुपए आया। कैपिटल हमने दिया कितने का? 50,000 का। हाँ बोलो। 5,000 का था सिक्योरिटी प्रीमियम, तभी तो 55,000 बना था। डिबेंचर दिया आपके 20,000 का, 20,000 में 500 अपोजिट साइड लिख दिए डिस्काउंट के, तो कितने का पड़ा? 19,500 का। और कैश दिया 25,500। इसमें 25,500 में आप 3,000 और जोड़ दो तो 28,500। 3,000 कौन से? इंटरेस्ट वाले। ये आपका पेमेंट हो गया सर। बराबर हो गया, दोनों चेक करके देखो, बराबर हो गया ना दोनों तरफ। डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। टोटल आएगी 1,03,500। पेमेंट की एंट्री होती हो गया। अब अपने को एक एंट्री और करनी है, कौन सी बताओ? शेयर इशू करने हैं, तो चौथी एंट्री लिखो शेयर इशू की। तो शेयर इशू करा देते हैं। मैंने कहा एक एंट्री में करवा दूंगा आपको इशू, तो एक एंट्री में करना है, तो लिखो बैंक अकाउंट डीआर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर इशू करे थे पब्लिक में? 500। 10 रुपए वाले थे क्या? 100 रुपए वाले, है ना? तो यहाँ पे लिख दो 500 इंटू 100 और 500 इंटू 10, तो 50,000, 5,000, यहाँ पे 55,000 और नरेशन हो जाएगा शेयर इशूड टू पब्लिक। या आप इसे लिख सकते हैं शेयर इशूड फॉर कैश। 4 एंट्री में आपका काम हो गया है सर। अब आपके सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया? 5,000 एक आया और 5,000 एक आया, है ना? सही है। तो 5वीं एंट्री एक और लिख दो, प्रीमियम से गुडविल राइट ऑफ करने पर। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो उससे हम गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमने कल कैपिटल रिजर्व और गुडविल को सेट ऑफ किया था ना, कैपिटल रिजर्व को गुडविल में से घटा दिया था, वैसे ही आज ही करना है। तो उसकी एंट्री लिखे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू गुडविल 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 था, हाँ बोलो। 5,000 तो आया था, वेंडर को दिया था वो था, और 5,000 हमने पब्लिक को इशू किया था वो था। 10,000 हो गए ना प्रीमियम, उससे गुडविल राइट ऑफ हो गई। तो नोट, अब गुडविल कितनी रह गई? आपने कितनी कैलकुलेट करी थी? 28,100 गुडविल कैलकुलेट करी थी, उसमें से 10,000 आपने राइट ऑफ कर दिए, तो अब 18,100 रुपए आप बैलेंस शीट में गुडविल दिखाओगे। समझ में आता है बच्चों? और सिक्योरिटी प्रीमियम अब आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, ठीक है? आप ये ऑप्शनल होता है करने में। ऑप्शनल मतलब अगर आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो कोई जरूरी भी नहीं है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर लिख दें और गुडविल नीचे बढ़ी हुई लिख दें, तो बैलेंस शीट 10-10 हजार से टोटल जो है वो बढ़ जाएगी, जैसा कल भी समझाया था। तो अब अपने को बनानी है बैलेंस शीट, तो इसी सवाल में स्टार्ट करें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए कंपनी की है तो वर्टिकल फॉर्म में ले लो। सबसे पहले शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर बच्चों 500 तो हमने वेंडर को दिए और 500 हमने कैश इशू किए, तो 1,000 हो गए। यहाँ लिखेंगे 1,000 एट दी रेट 100 रुपए का था, गुणा कर दो 1,00,000। कोई दिक्कत कर रहे? इक्विटी शेयर लिखने के बाद में अब आपके पास आता है डिबेंचर। कितना परसेंट डिबेंचर है? 15% डिबेंचर। डिबेंचर 20 आपने इश्यू करे थे, है ना? और एक कितने का था? 1,000 का। इसमें हमेशा नॉमिनल प्राइस आती है, डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो। प्रीमियम हो तो भी 100 आया था और डिस्काउंट है तो भी 1,000 ही आएगी। कितना होता है? 20,000।
ये भी हो गया। अब उसके बाद में हमने उससे लाइबिलिटीज दो ली हैं, है ना। एक लिया बिल्स पेबल बीपी, कितना, 2000 रुपए का। और एक उससे हमने लिया क्रेडिटर, कितने का, 15,000। बस, और कुछ लिया ही नहीं, तो टोटल लगा दो। एक लाइन छोड़ के लगा दिया करो, बाई चांस कहीं गड़बड़ हो तो। 1,00,000 किताब में कितना दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। मेरे बच्चों ये टोटल आती है 1,37,000। पुरानी किताबों में 1,37,000 आंसर दिया हुआ है, नई किताबों में 1,47,000 आंसर दे रखा है। तो वो 10,000 गुडविल और सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्टमेंट का ही है। अब जो बच्चे एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो इसमें क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे 10,000 और लिख देंगे, तो लिखने से ये 1,47,000 हो जाएगी। ठीक है। और नीचे जब हम एसेट्स लिखेंगे तो गुडविल भी 28,100 पूरी लिख देंगे, दोनों हम कर देंगे। चलो, फिलहाल मैं इसको नई किताब के हिसाब से करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखें, और जैसे ही नई किताब के हिसाब से करते हैं ना, ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी, ये भी याद रखना है। हम इसको एडजस्ट नहीं करते हैं तो आपके नई किताब के आंसर आ जाएंगे। तो लिखें सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना है, 10,000। तो बैलेंस शीट की टोटल आ जाएगी 1,47,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, हर तरह से समझ में आ गया ना। हमने इसको नई बुक से ले लिया बच्चों, नई किताब 2022 में जो आंसर दिया है उसको फॉलो करना है। अब आता है एसेट्स पार्ट। तो एसेट्स में आपके सबसे पहले लिखो प्लांट, बिल्डिंग, पेटेंट, तीन चीजें हैं। तो प्लांट कितना है बच्चों, बढ़ा के लिखा वो बताना है, वैल्यू बढ़ा के लिखी थी, 31,250, बढ़ा के री वैल्यू लिखना है ना, री वैल्यू। प्लांट के बाद में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बेटा, 25,000। फिर उसके बाद में पेटेंट कितना है बेटा, 8,700। मैं री वैल्यू शब्द लिखता चल रहा हूँ बार बार, आप भी ध्यान रखें। अब लिखो गुडविल। गुडविल पहली जर्नल एंट्री में हमारे आई थी, कितना था, 28,100। समझ में आ गया ना बच्चों। जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर लिख देते हैं तो गुडविल भी पूरी लिख देंगे, तो 10,000 यहाँ पे बढ़ जाएगा वापस। गुडविल के बाद में अब आप लिखो अगला डेटर। डेटर कितना है, री वैल्यू लिखा हुआ है, डेटर ये भी री वैल्यू 10,400। उसके बाद में स्टॉक, ये भी री वैल्यू कितना, 13,500। मेरे हिसाब से आप लोगों को बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। मुश्किल नहीं होती बैलेंस शीट कभी भी, पिछली बैलेंस शीट को देखो, जो चेंज किए वो एडजस्ट कर दो बस। फिर पिछली बैलेंस शीट के हिसाब से चले तो आगे अपने को अब और लिखना है, एक तो कैश, है ना। तो कैश का बैलेंस अपने को निकालना पड़ेगा। स्टॉक हो गया, कैश और बैंक। तो कैश और बैंक में सबसे सीधा सा हिसाब है, उसने पिछली कंपनी से तो कोई कैश लिया नहीं था, नहीं लिया था ना। इसके पास 55,000 रुपए आए थे कैश, कहां से आए थे, पब्लिक में शेयर इश्यू करने से आए थे, सही बोल रहा हूं मैं। तो 55,000 जो आए थे ना, उसमें से इसने 25,500 तो पीसी में दिए थे, और 3,000 रुपए इसने किसके दे दिए, इंटरेस्ट के। तो दोनों घटाओ कितना होता है, 26,500 रुपए। तो यहाँ पे लिख दो 26,500, हो गया।
अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये फिक्टिशियस एसेट्स होती है, आपको पता है ये बात। कितना? 500। 500 डिस्काउंट दिया था, टोटल लगा लो यहां तक का। उसके बाद में एक और स्टार पॉइंट लगाओ, इंटरेस्ट ऑन पीसी। ये भी आता है, ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो ये भी एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स ही है। दोनों स्टार पॉइंट ले लिए, 3000 लिखते। अब आप टोटल लगाए बैलेंस शीट, तो टोटल आएगा 1,47,000। दोनों तरफ बराबर आ गया। बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। किस किस को समझ में आया हाथ ऊपर करें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।